अभी तक जीवन जैसा बीता बीता, आगे का जीवन यदि आप एनर्जी से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं, स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं, आनंद से भरपूर नाचता गाता हुआ, लोगों को खुशियां बांटता हुआ अगर जीवन जीना चाहते हैं, बाकी का डीटीजे ज्वाइन करने में जरा भी देर मत कीजिएगा। बस ये मेरा अनुरोध है। मेरा नाम धीरज कुमार साहू है और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोगों का बहुत अलग अलग अनुभव हुआ होगा सर। कितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे सर? प्लीज हाथ उठाइए। पहली बार जो सुन रहे हैं मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरी टीम के तरफ से आप सभी का स्वागत है। और ये जो स्वागत किया गया है, ये जो माला पहनाया गया है, दिल से बोल रहा हूं, ये स्वागत धीरज का नहीं है सर। साबित करो, ये स्वागत धीरज का नहीं है। रथ का नाम सुना है? रथ, रामायण महाभारत में रथ हम लोग सुनते थे ना, बहुत रथ में सवार होकर बहुत सारी कार्यक्रम होती थी सर। अगर रथ बीच चौक पे खड़े कर दो और रथ से उसका रथ नहीं अलग करेंगे, रथ से रथ अलग नहीं करेंगे, बाकी चीज अलग करेंगे और करते करते बाद में देखिएगा क्या बचता है। अभी रथ खड़ा है, मैं रथ से रथ नहीं लूंगा, चक्के हटा रहा, चक्के हटा दिया। क्या चक्का रथ है क्या? नहीं, चक्के हटा दिया। रथ नहीं हटाया ना सर, रथ से घोड़े हटा दिया। रथ हटाया क्या? एक एक करके रथ के सारे हिस्से हटाते जाओ और अपने आप से पूछते जाओ, रथ हटा रहे हो क्या? और एक एक करके हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, लास्ट में रथ का कोई अस्तित्व बचेगा क्या? तो रथ क्या था? रथ का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है सर। बहुत सारे चीजों के मिलने से, समूह से कुछ खड़ा होता है, उसको रथ बोलते हैं। क्या सर? ये जो सम्मान है धीरज का नहीं है सर। धीरज के टीम में 350 लोग हैं। उन 350 लोगों को सामूहिक रूप से ये सम्मान दिया जा रहा है और मैं वो समझ के इसको स्वीकार करता हूं सर। उन एक एक व्यक्ति का है, उन 350 लोगों का है जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के हम लोग एक साथ चल रहे हैं। ये आप सभी के लिए ये सम्मान है भैया। क्या मैं सही हूं? यस। और सर थोड़ा सा बताऊंगा, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, कोई पान दुकानदार है क्या भैया? किसी ने पान दुकान चलाया कभी? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। मतलब जवाब ना है भैया। क्या मैं सही हूं? यस। आपके सामने जो ये धीरज खड़ा है सर, आप ही के शहर में जुगसलाई में डीवी रोड में 8 साल पान दुकान चलाता था और ये मेरा पान दुकान आप भी है सर, बंद करके भाड़ा दे रहा हूं। डीवी रोड में आप विश्वकर्मा मंदिर में जाइएगा, विश्वकर्मा मंदिर के ठीक सामने ये दुकान आज भी बंद पड़ा हुआ है, बंद करके भाड़ा दे रहा हूं। इसके कारण है, मेरी मां कई बार पूछी थी, इतना दिन से बंद करके क्यों भाड़ा दे रहा है? अभी उनको नहीं पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। 10 साल से बंद करके भाड़ा दे रहा हूं सर। क्यों दे रहा हूं? जब पान दुकान चलाता था उस समय किसी ने इस दिमाग में ड्रिल करके एक फॉर्मूला घुसा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM बिजनेस। MLM बिजनेस क्यों करना चाहिए पहले तो ये हमें समझना चाहिए, नहीं तो अगर वो समझ नहीं आएगी ना सर, कोई भी राह चलते कोई भी आके थोड़ा सा एक टुमकी मार देगा तो MLM से बाहर हो जाएगा। आपको अगर वजह नहीं मालूम है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, अगर वजह नहीं मालूम है और कोई सॉलिड वजह नहीं मालूम है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको इस मार्ग से विचलित कर सकता है। और अगर सपने आपके हैं तो उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है भैया? आपके सपने को कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके मटिया मेट कर देता है, गलती उसकी है कि आपकी है भैया? आपने उसको सुरक्षित ढंग से रखा नहीं। आपके घर में मोती गहने जवाहरात होते हैं, क्या बाहर चौक पे रखते हो? घर में ऐसे खुला रख देते हो?
उसकी सुरक्षा के लिए कुछ तो करते हैं ना सर। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन आपका उससे भी कीमती होता है हर इंडिविजुअल का अपने जीवन के सपने, और उस सपने को आप इतना खुला छोड़ देते हैं, साला कोई भी जिसकी औकात नहीं है, ऐरू गैरू नत्थु खेरू आके आपके सपनों को मसल के चला जाता है सर। गलती इसकी है? नहीं, गलती हमारी है। हम उसको इतना इजी अवेलेबल क्यों कर देते हैं और इतना सस्ता क्यों रखते हैं? तो हमारी सपने को बचा के रखना, सुरक्षित रखना, ये हमारी ड्यूटी है सर। पान दुकान जब मैं चलाता था, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए सर? इस दुनिया में पैसे कमाने के दो ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला, दुनिया में 99% लोग उसी फॉर्मूला पे काम करते हैं। आप देख लीजिएगा आप किस फॉर्मूला में आते हैं। पहले 99 वाला बताता हूं सर। अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपना समय, अपना टैलेंट, अपना डिग्री, अपना पूंजी, ये सारा चीज इस्तेमाल करके 2 पैसे आप कमाते हैं, जिसको बोलते हैं रोजी रोटी। इस फॉर्मूला में समाज के 99% लोग काम कर रहे हैं, हाँ या ना? अपना बुद्धि, अपना समय, अपना टैलेंट, अपना मेहनत, अपना डिग्री, अपना पूंजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके वजह से 2 पैसे कमा रहे हैं। ये आपके लिए हो गया रोजी रोटी। और सर इस फॉर्मूला में 99% लोग काम कर रहे हैं समाज में, हाँ या ना? yes. और सर जब तक इस फॉर्मूला में हम और आप XYZ कोई भी काम करता रहे, करोड़पति नहीं बन सकता है, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसके लिए है ही नहीं। बहुत लोगों को भ्रम होता है सर कि इसी फॉर्मूला में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। निपट गए सर, लाखों निपट गए, आने वाले समय में भी करोड़ों निपट जाएंगे, ये भ्रम है। क्योंकि ये फॉर्मूला उसके लिए है ही, बना ही नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति। कभी भी उस फॉर्मूला से कोई करोड़पति बन नहीं सकता है सर, क्योंकि करोड़पति बनने का फॉर्मूला अलग है। जानना चाहेंगे सर? yes. करोड़पति बनने का एक ही फॉर्मूला है सर, मैं अभी बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें आप अपने आप से, अपने दिमाग से पूछिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं कि? करोड़पति वही आदमी बनता है जो हजारों लोगों के समय को इस्तेमाल करता है, जो हजारों लोगों के बुद्धि को, समय को, टैलेंट को, मेहनत को, डिग्री को, पूंजी को इस्तेमाल करता हो, और हजारों लोगों के इन सारे चीजों के इस्तेमाल करने के वजह से उसको पैसा आता हो। करोड़पति इसी फॉर्मूला से बना जाता है। अभी तक आप जितने भी करोड़पति का नाम जानते हैं, आप मन में विचार लीजिए, किसी एक को याद कीजिए सर, और देखिए क्या वो बंदा करोड़पति पहले फॉर्मूला से बना है या दूसरे फॉर्मूला से बना है। जवाब मिल जाएगा भैया। क्या सर, कौन सा फॉर्मूला से? कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी एक करोड़पति का नाम बताओ सर, एनीवन जिसको आप जानते हैं। अंबानी। क्या है वो अपना बुद्धि, अपना समय, अपना टैलेंट, अपना सारा कुछ डिग्री इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है, या हजारों लाखों लोगों के समय, बुद्धि, टैलेंट, डिग्री ये सबको इस्तेमाल करके करोड़पति बना है? कौन से फॉर्मूला से बना दिया? तो अब सवाल ये है कि हम सभी के पास अगर करोड़पति बनने का किसी का भी इच्छा है भैया, तो आपको हर हाल में सेकंड फॉर्मूला में काम करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्मूला में अपने आप को फिट करना पड़ेगा, हाँ या ना? और सेकंड फॉर्मूला में फिट करने का कुछ उपाय है सर जो कर सकते हैं हम लोग। टाटा स्टील के वजह से जमशेदपुर में, आदिपुर गमरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारी है सर। 1000 लेबर का होगा, 500 लेबर का होगा, 10,000 लेबर का, अलग अलग साइज का इंडस्ट्री होगा ना सर। अगर हम आप कोई भी 1000 वर्कर का एक फैक्ट्री खड़ा करें, वैकेंसी निकाल के इंटरव्यू लेके ऑफिस में बैठ के 1000 आदमी को अपने कंपनी में रखे, वो 1000 आदमी काम करेंगे, उनका बुद्धि, टैलेंट, डिग्री, मेहनत सब इस्तेमाल होगा, और फैक्ट्री के मालिक की वजह से मैं करोड़पति बनूंगा। ये उपाय है ना अपने पास। लेकिन क्या वो उपाय इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। सर मैं अपने परिवार के बारे में जानता हूँ, पापा के साथ तो पैदा होकर बड़ा हुआ सर, दादाजी को भी देखा है, उसके पहले 5 जनरेशन की कहानी मुझे मालूम है। मेरे इंटायर 7 जनरेशन में किसी का औकात नहीं है सर कि 100 आदमी के 100 लेबर का भी फैक्ट्री खड़ा कर सके, इतना औकात भी मेरा नहीं है।
नहीं तो पान दुकान क्यों चलाता सर? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सेकंड फॉर्मूला में आने का कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। आप सभी को कोई दिख रहा है तो जरूर बताइएगा सर। और मुझे सन 2000 में किसी ने ये सेकंड वाला फॉर्मूला दिमाग में ड्रिल करके घुसा दिया कि धीरज बेटा, तुम सेकंड फॉर्मूला में अपने आप को फिट कर सकते हो। उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM बिजनेस। सर MLM बिजनेस एक छोटी सी पूंजी से शुरुआत होती है, कोई भी कर सकता है सर। शुरू में आप अकेले होते हैं, फिर आप सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। बाकी हर धंधे में, हर क्षेत्र में वही होता है सर। भगवान का एक देखो सर करामाती है, भगवान कुछ करके ऐसा भेजा है। बच्चा जब पैदा होता है ना, वो सारा कुछ समझते नहीं है, कुछ भी बोलो खाली हंसेगा। अगर उसको भी 2 साल तक समझने का जैसे हम लोग समझते हैं, रिएक्शन करते हैं, ऐसा अगर उसको क्वालिटी दे दिया होता है ना, बचपन से करेक्ट कर देते हैं हम लोग सब। 2 साल तक आप कुछ भी बोलो, सारे को पल्ले पड़े नहीं बच्चे को। अगर उसको पल्ले पड़ता है तो हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं मालूम है सर? बच्चा सोया पड़ा है, कान में जाके बोलते अबे सुन, तुम रो मत, कुछ भी मत कर, झक मार के तेरी माँ दूध देगी, कुछ मत कर। उसको ऐसा दिमाग में क्या क्या पढ़ाते साला बचपन से करेक्ट हो जाता है। वो तो 2 साल तक साला कुछ समझते ही नहीं है, आपका कुछ चलता ही नहीं है, तो 2 साल तक हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। भगवान उसको एंटीवायरस दे के भेजा है। नहीं तो क्या क्या पढ़ा देंगे उसको। लेकिन वो एंटीवायरस का जो ड्यूरेशन है 2 ही साल, 2 साल के बाद उसकी वारंटी गारंटी खत्म हो जाती है। उसके बाद भगवान बोलता है तुम समझो, तेरा माँ बाप समझे, तेरा सोसाइटी समझे, तेरा स्कूल समझे, जो तुमको जो पढ़ा रहा है समझो, एंटीवायरस क्या सुरक्षा लगाना लगाओ। कोई भी आके कुछ भी समझाता है। एक जो सोच है जो हमारे समाज में सबको दिया हुआ है, करोड़पति बनना असंभव है। इतना बार सुन लिए हैं सर, इतना बार सुन लिए हैं कि हमारे ब्लड के DNA से सब जगह आ गया। करोड़पति बनाना है भैया, हम तो पैदा हुए इसी में मर के चले गए। सर आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वो सॉफ्टवेयर को आज डिलीट मारो बॉस, फॉर्मेट करो अपने इसको, नया सॉफ्टवेयर डालो कि सेकंड फॉर्मूला में आप आ सकते हैं। और वो सेकंड फॉर्मूला आपको नेटवर्क मार्केटिंग से, और हजारों लोग आप खोजिए ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग के एक से एक हीरो आ रहे इंडिया में पैदा हो रहे, एक से एक। जीरो से शुरू हुए थे, आज के डेट में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ऐसे लोग ढूंढो ना सर। एक्चुअली क्या है, हम इंसानों का ये जो जादुई बॉक्स है ना, मैजिकल बॉक्स बोलते हैं, मतलब जो ढूंढिएगा मिलेगा। अभी ढूंढो नेटवर्क मार्केटिंग में कितना लोग फेल हो गए, साला एक ढूंढो 1000 मिलेगा, हाँ या ना? यस। ढूंढो नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सफल हो, वो भी मिलेगा। लेकिन सर आप ना सॉफ्टवेयर ढूंढता है फेलियर, ठीक है। अभी एक आदमी मेरे घर में आए सर, गेस्ट हैं, उनको यही नेटवर्किंग समझाना था, उनको बुलाया। और मेरी वाइफ वर्किंग है सर, तो मेरी वाइफ वर्किंग है तो घर पे ज्यादा रहती ही नहीं है। तो मैं था, अभी वो आए हैं तो इंडियन कल्चर है, कुछ ना कुछ तो मेहमान नवाजी करें, तो मेरे को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। हलवा बना के पेश किया उनको। हलवा जानते हैं सर, सूजी का होती है, सूजी का हलवा बना के पेश किया, सामने में ले जाके रखा, भैया हलवा खाइए, घर में कोई नहीं है, मैं यही बना सका। हलवा देखते ही बोलते भैया मैं हलवा नहीं खाता। भैया आज से 10 साल पहले हलवा खाया था, मुंह जलिए भैया, वो तुमसे कसम सुन के हंसी आ रहा है सर। ऐसा हंसी आपको तब आना चाहिए जब कोई बोलता है ना, आज से 10 साल पहले मैंने भी नेटवर्किंग किया था, कसम खाया, मुंह जल गया, अब हम कभी नेटवर्किंग नहीं करेंगे। जब कोई ऐसा बोल रहा है ना सर, वही हलवा वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखो। अबे उस समय हलवा से तेरा मुंह जला, सारा जल्दी खा लिया होगा, उसको ठीक से ठंडा होने नहीं दिया होगा, कुछ तो लोचे लफड़े हुए होंगे, तेरा मुंह जला। अरे दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी डेली हलवा खा रहे भैया। हलवा बहुत मीठा होता है, उसमें स्वाद के लिए बहुत अच्छे काजू किशमिश बादाम डाले जाते हैं, और तुम उसको बोल रहा नहीं। एक बार खाया था 10 साल पहले, मुंह जला था, फिर मैंने, समाज में यही हो रहा है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी किए थे,
सर समय बदल रहा है, और ये जैसा कि विनोद सर बताए सर, गूगल में जाके सर्च मारो, अभी तक मानव इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने दिया है, सबसे ज्यादा। हमारे इस कंपनी में थोड़ा मैं कुछ आपको बताऊंगा। इस कंपनी में क्या होता है, लोगों को भरोसे नहीं होता है प्रोडक्ट के बारे में, ये पंगा है थोड़ा। अभी जैसे किसी को भी बोलिए भैया पेट्रोल कैसे लीटर है जमशेदपुर में, 77, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, कल से 55 रुपए लीटर हो जाएगा। वो तो पहले ऊपर से नीचे तक ले जाए, कौन ग्रह से आया है? भरोसा होता है क्या? अभी दूसरा कंपनी लेके जाओ, ऐसा रिएक्शन मिलता है क्या? क्योंकि आप सिंपल बात कर रहे हैं, ये कंपनी का प्रोडक्ट लेके कुछ अनहोनी जैसा बात कर रहे हैं सर, ये कैसे हो सकता है? 77 का पेट्रोल 55, रिएक्शन यही है ना सर? आपको मंगल ग्रह एलियन जैसा देखता है कि नहीं? सर इसका मजा लीजिए, मैं तो मजा लेता हूं जब वो ऐसा रिएक्शन देता है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, पागल हो गया क्या, किधर से आया? हम अंदर खूब मजे लेते हैं। जब वो उसका जो भी देना है दे दिया, उसके बाद बोलते भैया हम जो बोल रहे हैं ना, मेरे बातों पे जरा भी भरोसा मत करना। सर आपकी आंखों के सामने डेमो करेंगे, आप अपने आंखों का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, और अपने आंखों के सामने घटते हुए घटनाक्रम को देखो, और अगर आपकी आंखों के सामने साबित हो जाए 77 वाला पेट्रोल 55 हो गया, तब फिर सोचिएगा इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, और इसका बिजनेस करके माल कमाना चाहिए कि नहीं। वो डेमो देखो, वो डेमो दिखा दीजिए। मैंने अच्छे आड़े टेढ़े लोगों को सीधा होते देखा सर, डेमो देखते ही। गैस का डेमोस्ट्रेशन, क्या सर गैस का डेमो होता है? पक्का होता है? लॉ बढ़ता है? 100 में 100% रिजल्ट है। सर मैंने आड़े टेढ़े लोगों को जिसको बोला था ऐसा हो नहीं सकता है, सर आपके घर में सिलेंडर है, गैस चूल्हा इस्तेमाल होता है। अच्छा अभी उज्ज्वला प्रोग्राम आ गया ना सर, गांव में गैस सिलेंडर है, तो सर गांव में हर घर में जाके आप ये बिजनेस कर सकते हैं, कोई मतलब बाउंड्री नहीं है सर। राजा सर बोलते हैं पूरी दुनिया की आबादी 850 करोड़ है, 850 करोड़ में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको हमारे इन दोनों प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है। सर हिंदुस्तान में मैं गांव अभी घूम रहा हूं, ऐसे लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, गांव के लोग शुरू से धोती पहना, एक जन्म में धोती से अपने आप को अपग्रेड करेंगे नहीं, और वो किसी कंपनी में ज्वाइन किया, 10,000 रुपए ज्वाइनिंग अमाउंट मिला, क्या भैया सूट ले। मैंने पूछा अच्छा अंकल ये सूट ले तो आपको पहनेंगे नहीं तो फिर लिया क्यों? अरे शादी होगा किसी को गिफ्ट कर दी। मतलब वैसा प्रोडक्ट जो ये जन्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी 10,000 दे के वहां शुरू किए, क्यों? पैसा कमाना है। सर जब बिना जरूरत का हो सकता है, हम तो सर ऐसे प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, घर का जरूरत है सर, सही ढंग से बताने की जरूरत है। आप अगर सही ढंग से डेमो कर दिए ना, आरा टेढ़ा आदमी भी यही बोलता है एक काम कीजिए ना, प्रोडक्ट वाला दे दीजिए, ऐसा रिजल्ट आता है। काम होगा नहीं होगा? yes. तो इस तरह से क्या होता है सर, ये प्रोडक्ट जब लोगों के सामने आप बोलते हैं और उनका रिएक्शन बड़ा अजूबा रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मंगल ग्रह से आया क्या? और जब उसको डेमो करते हैं, डेमो करने के बाद वो आदमी को आप सीधा होते देखते हैं ना, आप उसके मजे लो, फील कर पा रहे हैं? डेमो करने के बाद इस बिजनेस में आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि आदमी के एटीट्यूड में, सोच में 10 मिनट के अंदर यू टर्न जैसा बदलाव आता है। इसके मजे ले सकते हैं ना सर? और दूसरी बात, दुनिया के हर कंपनी में, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आता है तो लोगों का एक कंप्लेंट रहता है, बाकी सर आप जितना बोले थे ना प्रोडक्ट ठीक है लेकिन उतना काम नहीं करता है जितना आप बोले थे। ऐसा कंप्लेन साला हर कंपनी में लोग देता है, आया ना? कैसा भी प्रोडक्ट लेके जाओ, एक कंप्लेन जो है कॉमन, सर आप जो प्रोडक्ट दिए ना सर, जो बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन जितना बोले ना उतना काम नहीं करता है। सब जगह कंप्लेन ये है,
अपने यहाँ थोड़ा अलग टाइप का कंप्लेन। इतना जल्दी काम कैसे करता है? इधर कंप्लेन क्या है सर? अरे इतना जल्दी काम कैसे करता है? इतना जल्दी काम अगर करता है तो जरूर कुछ साइड इफेक्ट होगा। अपने तरफ कंप्लेन ये है कि इतना जल्दी काम क्यों करता है? क्या सर? फील कर रहे हैं ये डिफरेंस? तो इस डिफरेंस के साथ अगर आप काम करेंगे, एक जगह तो बड़ा अजीब हो गया सर, और ये जानना जरूरी है क्योंकि हम सब फील्ड में निकलने वाले हैं। एक जगह गैस में मैं डेमो कर रहा था सर, तो एक व्यक्ति बैठे थे जिनके घर में डेमो कर रहा था। वो डेमो देखने के बाद ही बोले, धीरज सर बैग में समतोड़ निकल लो, बहुत से प्रोडक्ट मेरे घर में जन्म में इस्तेमाल नहीं हो। और बड़ा रूड तरीके से बोले, थोड़ा ऐसा बोले कि जैसे झगड़ा उड़ा हो जाए। तो हम भी जल्दी से बैग उस समेट लिए। हम बोले भैया बैग समेट लिए, अब तुम मांगेगा भी तो नहीं लेंगे, लेकिन एक बात बताओ अंदर क्या चला? तो जुबान से ऐसा शब्द निकला, वो बता दो कृपा करके। क्या सर? प्रोडक्ट अब तुम मांगेगा भी तो नहीं देंगे, लेकिन ये बताओ तुम ऐसा बोला क्यों? क्या बोला मालूम है सर? आप समझते नहीं, गैस का जो डेमो किए हैं, बर्नर को फुल कर दिए, ऑन करके बर्नर फुल है। अब फुल बर्नर में जितना गैस का मैक्सिमम फ्लो है उसमें लॉक कर दिया ना सर। उससे ज्यादा गैस आ सकता है क्या सर? वो देखो साइंटिस्ट जैसा बात कर रहा है, बड़ी मजे ले सर। बिजनेस के मतलब मजे लेके आप बिजनेस करो। तो वो क्या बोला सर? आप तो उसको फुल पे लॉक कर दिए, जितना गैस का फ्लो था वो तो लॉक हो गया ना, उससे ज्यादा आएगा नहीं। अच्छा, जितना गैस में आग जलता है वो तो फिक्स है, वो भी बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप सिलेंडर में स्प्रे किए, आग डबल हो गया। साला इसके अंदर कुछ खतरनाक केमिकल है, वो इसमें आपको बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है, सिलेंडर में ब्लास्ट हो सकता है सर। ये जन्म में यूज नहीं करेंगे। ऐसे आपको भी सवाल आ सकते हैं सर, इसके मजे लो। जब वो ऐसा बोला तो मैं फिर मजा लिया, फिर बोला अच्छा सर आप जो बोल रहे हैं या तो आप सही हो सकते हैं कि इसके अंदर कुछ खतरनाक ऐसा केमिकल है कि आपको भड़का देता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। बोलता मैं काला हूं, गलती से एक बार शादी हो गई, अगर कुछ हुआ तो दोबारा कोई लड़की नहीं देगा सर। समझ नहीं रहे आप? मतलब कहां सोच रहे सब, पूरा उसकी ख्वाबों ख्याल में कहां वो भटक रहा है। मैं बोला सर आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है, उसका भी डेमो करके दिखा दे। मैं बताता हूं सर, इसको ऐसे बजाओ कान में, ऐसा कुछ पानी जैसा बजता है सर। और इसके अंदर है क्या भैया? इसमें पानी है। विनोद जी बताए थे ना सर, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? सिंपल सॉल्टेड वाटर है, समुद्री पानी। मैं बोला सर आप जो बोल रहे हैं इसमें खतरनाक केमिकल है जो आपको भड़काता है, या तो आप सही है या तो मैं सही हूं कि इसमें नमकीन पानी है। एक सबूत, नमकीन पानी है, मैं आ करता हूं, मुंह में लेता हूं, हाँ सर टेस्ट नमकीन है, आप भी लो। अब मैं पहले लिया तो वो ले सकता है ना सर। अगर साला खतरनाक केमिकल होता तो मैं लेता क्या? अच्छा सर आपको तो खतरनाक केमिकल लग रहा है, आप मुंह में मत लो। चलो साबित करते हैं पानी है या केमिकल। एक कैंडल जला के लाओ, कैंडल में अगर ये स्प्रे करेंगे खतरनाक केमिकल होगा, आग भड़केगा। अगर आप सही हैं तो, अगर मैं सही हूं, इसके अंदर पानी है, चलता हुआ कैंडल में मारेंगे, कैंडल बुझना चाहिए। अगर कैंडल बुझा तो ये पानी, अगर आग भड़का तो आप सही, पानी हुआ खरीदना पड़ेगा। आग भड़का मैं तो समेट लिया जाऊंगा। मंजूर है? बोला हाँ मंजूर है। बोले कैंडल जला के लाओ, कैंडल जला के लाए, हाथ में पकड़े थे, ना 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 आप अपने हाथ में मत पकड़ो, साला हाथ जल सकता है। उसको टेबल में रखवाया सर, एक स्प्रे मारा, एक स्प्रे में बुझ गया। अब वादे के मुताबिक उसको खरीदना पड़ा। क्या सर आड़े टेढ़े आदमी को जब आप बढ़िया ढंग से समझाते हैं और बिजनेस करके आते हैं, आपका चाल ऐसा होता है। बिजनेस करो क्या सर? मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में सर जब आप काम करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी का रिएक्शन सुनते हैं बिल्कुल अलग, और आपके समझाने के बाद, डेमो करने के बाद रिएक्शन बिल्कुल अलग। सर पैसा निकाल के देना, ज्वाइनिंग करना, ये सब चीजों के आप मजे लो, आनंद लेते हुए बिजनेस करो। क्या सही है? सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक एवरेज रिकॉर्ड बताता हूं। 10 आदमी को फोन करते हैं, मुश्किल से 2-3 आदमी समय देता है।
ऐसा करके 3-4 राउंड करो, 10, 10, 10, 30, 40 आदमी को फोन करते हैं, 6-7 आदमी समय देते हैं और मुश्किल से वो लोगों को ज्वाइन करते हैं। दिस इज द एवरेज रिपोर्ट इन इंडिया इन MLM बिजनेस, राइट और रॉन्ग? यही है ना सर एवरेज रिपोर्ट? 30-40 आदमी में 1-2 ज्वाइन करता है सर। उसके लिए मन में लगता है यार हम फालतू में सर यही काम करें। इस कंपनी में मेरा अनुभव बता रहा हूँ सर, 10 आदमी के सामने बैठता हूँ, 8 के यहाँ से पैसे लेता हूँ और जो 2 पैसा नहीं देता वो पैसे के जुगाड़ में। एवरेज रिपोर्ट 100%। अब क्या है, कंप्लेन मजेदार है, उसके आप आनंद ले सकते हैं। प्रोडक्ट का जो विशेषता है मस्त है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में किंतु परंतु रहता है। कुछ किंतु परंतु मैं लिख के बताऊं सर? यस। अच्छा, ये एपिसोड खत्म कर दूं सर। पान दुकान चलाते हुए मैं अपने दोस्तों को बोलता था, फॉर्मूला हिट हो गया ना, वो एक ना एक दिन इस सेकंड नंबर फॉर्मूला में आज शुरू किए। अच्छा, साइकिल चलाते समय पहली बार में सीख जाते हैं क्या? गिरते हैं, चोट लगता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ट्राई करते हैं, लगे रहते हैं, साइकिल चलाना सीख जाते हैं कि पहली बार में गिर के बोले ये मेरे लायक नहीं है, जब तो साइकिल सीख पाएंगे क्या? उसी तरह से फर्क होता भी है। MLM बिजनेस भी वैसे होता है। आप गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, करते रहेंगे, इस एक ना एक दिन कहीं ना कहीं किसी कंपनी में किसी जगह क्लिक करेंगे और आपको करोड़पति बनने से दुनिया का कोई भी इंसान, कोई माइकल और रोक नहीं सकता है। ये दिमाग में तो घुस गया मेरा कि कभी ना कभी साला हीरो बनूंगा, कहीं ना कहीं क्लिक करूंगा। तो मैं सारे दोस्तों को बोलता था, देखना बेटा साले एक दिन तुम्हारे सामने ब्रांड न्यू कार में आऊंगा। किसको बोलता था? अपने दोस्तों को। कब? जब मैं पान घसता था। उस समय मेरे पास क्या था भैया? खटारा साइकिल। अच्छा, जब मैं उस समय अपने दोस्तों को बोलता था ब्रांड न्यू कार लेके आऊंगा, सब क्या सोचते होंगे सर? हाँ सर, वो झेला है सर, लेकिन सीना ठोक के बोला भी, बोला था अच्छा सर मैं बिहारी हूँ, बिहारी में मैं जिस गांव से आता हूँ, जिस मोहल्ले से आता हूँ, हम लोग आपस में बिहारी लोग बात करते हैं, एक बिहारी साला हवाई जहाज पे चढ़ जाता है, जगह जगह निकल जाता है, आए ना। तो मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ साला जितना महीना में गाँव जाता है ना बे, साला उतना महीना में मैं फॉरेन ट्रिप करूँगा। अच्छा, सुन के क्या करते होंगे लोग? हंसते होंगे। एक बढ़िया सा घर करूंगा तुम्हारे आंख के सामने, एक मस्त सुंदर लड़की से शादी करूंगा। ये सब मैं बोलता था। किसकी ताकत पे? सेकंड फॉर्मूला। एक ना एक दिन इस फॉर्मूला में काम में लग गया ना कभी हिट होगा। और सारे लोग हंसते थे सर। और जो मैं पान दुकान चलाते हुए लोगों को बोलता था सर, आज हाथ जोड़ के बड़ा विनम्र होकर कहना चाहता हूं, आज जो मैं बोलता था वो सारे सपने को मैं जी रहा हूं सर। 3 महीना हुआ इधर आए हुए, 2 फॉरेन ट्रिप हो गया सर। ये दुबई 1+3 पूरे परिवार के साथ जा रहा हूं सर। तो सर अब इंसान जो है ना थोड़ा लोभी है, हाँ या ना, स्वार्थी है। और भैया मैं भी इंसान। तो जब छोटे छोटे सपने पूरे हो गए, जब मैं पहली बार कार लिया था सर, बहुत महंगा कार नहीं है सर, क्विड लेके आया था 2016 को, 16 जनवरी को जब ये कार लिया था। कार जब मैं लेके आ रहा था, मैं बोल नहीं सकता हूँ सर, मेरे पूरे इंटायर खानदान में किसी ने नया कार नहीं खरीदा है। 3 फॉरेन ट्रिप हो चुका है, अब तो हर 3 महीने में फॉरेन ट्रिप लग रहा है सर। ये सब हो रहा है, तो ये सब जब होने लगा ना, साहस बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया। और इसका नतीजा क्या है? पिछले 15 महीने से लोगों को ठोक के ये डिजाइन भेज रहा हूं फेसबुक, व्हाट्सएप सब में। 12 दिसंबर 2018 आपके बीच ब्रांड न्यू मर्सिडीज लेके आ रहा हूं। भैया ये साहस कहां से आया? दिस इज नॉट माई पावर, ये मेरी औकात नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये MLM का पावर है, ये MLM का पावर है। अब आ जाओ, दुकान बंद करके भाड़ा क्यों दे रहा हूं? ये जो दुकान है ना भैया, दुकान के साइज का पोस्टर लगाऊंगा, मर्सिडीज के साथ धीरज का फोटो रहेगा और उस फोटो में लिखे रहेगा, मैं धीरज कुमार साहू इसी दुकान में 8 साल पान दुकान चलाया हूं, आज मर्सिडीज मेंटेन करता हूं। कहने का मतलब यह है सब
ज्वाइनिंग आएगा नहीं आएगा सर? लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग आके चल के आपको नहीं होता है। सर ये बीते जमाने की बात है कि लोग क्या बोलते थे, जब तक आप नहीं जाएंगे। कोई चल के नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक ज्वाइनिंग किया है क्या? आने वाले दिन में ये सब दिखेगा सर। मेरे YouTube में वीडियो है सर, मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। नेपाल से फोन आ रहा है सर, दुबई से फोन आ रहा है, बॉम्बे से फोन आ रहा है, अहमदाबाद से फोन आ रहा है कि मुझे ये बिजनेस करना है सर, डिटेल बताओ। अभी बॉम्बे से एक फोन आया, नाम है अप्रोच करके। बोले सर साल में 9 महीना मैं दुबई में रहता हूँ, 3 महीना बॉम्बे में रहता हूँ, आपका यूट्यूब में वीडियो देखा, मैं राजस्थान से कहीं से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में बिजनेस आपका जब वीडियो देखा, सोचा इसके बारे में जानकारी लो, ऐसे ऐसे इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें और क्या कर सकते हैं, ऐसा करके फोन में बात किया सर। और वो शुरुआत किया इंग्लिश से, 45 मिनट इंग्लिश में बातचीत चला। उसके बाद बोलता है धीरज कैन यू स्पीक इन हिंदी? मैं बोला भैया सर मैं हिंदी में पैदा हुआ। तो फिर हिंदी में भी बातचीत होने लगी। तो वो कुछ सवाल पूछे, जो सवाल पूछे उनका जवाब मैं देता रहा, कुछ कुमारी भी कैसे। तो बोले धीरज मैं राजस्थान से किसी से मंगाता हूँ। मैंने बोला कितना करके देता है? बोला वो मुझे 1800 करके देता है। हमने आप अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा ली? तो वो क्या है, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे सर आपको 1120 में मिलेगा। अच्छा ऐसा क्या? तो तुम कर दो रजिस्ट्रेशन। हमने ठीक है, क्या क्या लगेगा? तो व्हाट्सएप में उसको कंपनी का बैंक डिटेल भेज दिया, क्या क्या लगेगा वो भेज दिया। जैसे मैं भेजता हूँ ना, नीचे लिखा रहता है 7000, 10,000, 20,000 पैकेज डिटेल। तो वो पढ़ के बोलता है अच्छा फिर ये 7000 क्या है, 10,000 क्या है, 20,000 क्या है। मैंने उसको फोन पे 7000 की ज्वाइनिंग के लिए बोला था, और जब वो फिर पूछा ये क्या है, तो बताया 20,000 में 35,000 का प्रोडक्ट मिलता है। बोलता है कैसा हो अगर मैं 20,000 डिपॉजिट कर दूं कल बैंक में? वेरी गुड। कल जाके बैंक में जमा किए, रसीद भेज दिए, डिटेल भेज दिए, ज्वाइनिंग हो गया। और आने वाले समय में आदमी आपको घर आके ज्वाइन करेंगे। एक कंडीशन, आप प्रतिदिन डे बाय डे अपने आप को निखारिए। सिर्फ एक ही काम करो सर। आज आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से पूछिए, जैसे मैं धीरज से पूछता हूं मिरर के सामने खड़े होकर, धीरज बेटा डीटीजेल में, जमशेदपुर में, झारखंड में, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डीटीजेल का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी आदमी धीरज बेटा तुमको ज्वाइन करना चाहे तो तेरे अंदर ऐसा क्या कलाकारी है, सबको ज्वाइन करके तेरे को क्यों नहीं करे, तेरे को क्यों करेगा? तो मेरे को आप अपने आप से पूछिए, आपके अंदर ऐसा क्या अलग बेनिफिट है, अलग क्वालिटी है जो लोग सबको छोड़ के आपको ज्वाइन करें? क्या अपने आप अपना नॉलेज आप उस लेवल का बढ़ाए, अपना व्यवहार उस तरह से बढ़ाए हैं, अपना लुक बढ़ाए हैं? सर अगर एक गाड़ी जो मैकेनिक होता है ना, बाइक जो बनाता है, वहां पे जाके खड़े हो जाओ और आपको गाड़ी बनाना, और वहां से डॉक्टर के ड्रेस में कोई खड़े, हाँ भैया क्या है? सर गाड़ी बनाना। बोलिए ना मैं बनाना ही मिस्त्री हूँ। आप क्या बोलेंगे? गाड़ी लेके तुरंत निकल लेंगे सर वहां से, इतना पागल आया ना। अब डॉक्टर के केबिन में कोई मैकेनिक जैसा ड्रेस में रहे, बोले सर डॉक्टर किधर? नहीं बोलिए ना सर। अच्छा 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 अच्छा, मेरे को एक पेशेंट को लेके आना है, सब में आता हूँ, भागेंगे कि नहीं? सर जिस बिजनेस में आप हैं उस बिजनेस के जैसे आपका लुक, आपका बात करने का ढंग, आपका चलने का ढंग, आपका नॉलेज डे बाय डे आप अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बढ़ाएंगे सर 3 महीना 6 महीना करो, आप कब आउट हो जाएंगे बिजनेस से पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर दिन प्रतिदिन आप अपने अंदर काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, सर एक दिन होगा लोग टॉर्च लेके खोज के आके ज्वाइन करेंगे। जो मेरे साथ हो सकता है सबके साथ हो सकता है ना सर। तो बस एक काम कीजिएगा, धंधा होगा नहीं सर, दौड़ेगा, और दौड़ रहा है सर, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, तो आपके साथ भी होगा। अच्छा कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब इन जनरल है, सर सब कुछ ठीक है मेरे पास पैसा नहीं, क्या सर ऐसा प्रॉब्लम आता है? बहुत लोगों को ऐसे प्रॉब्लम, सर सब कुछ बढ़िया है, सब समझ में आ गया, प्रोडक्ट भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हम करना नहीं चाहते। पैसे नहीं,
अभी साला कौन सा हम तुमको इंडस्ट्री खड़ा करने बोल रहे, 200-300 करोड़ की बात बोल रहे हैं। अगर पैसे वाले का बिजनेस होता तो साला हम अंबानी को जाके बताते, तुमको क्यों बताते? अगर पैसे वाले का ही बिजनेस होता तो साला रतन टाटा अंबानी ऐसे लोगों को ढूंढते, ये शहर के जो करोड़पति उसके पास जाते। तेरे पास इसलिए आया भैया, ये जो तू रोना रो रहा है ना, पैसे नहीं है, तेरा ये रोना जल्दी खत्म हो जाए, आ जाए इस बिजनेस में। बोल सकते हैं ना सर? बहुत आदमी बोलता है मेरे पास समय नहीं। क्या सर है? बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम होता है ना, समय नहीं। मैं भी एक दिन एक ऐसे मेरे जैसे कोई खतरनाक लीडर के सामने पड़ गया, मैं भी उसको बहाना मारा, समय नहीं। बोला धीरज भाई बहुत अच्छा बात है, समय नहीं मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, बिजी हैं। अच्छा धीरज जी, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना होता है, दिल्ली में कोई रिलेटिव? हाँ भैया। कौन है? बहन। तो दिल्ली कभी मिलने जाते हैं कि? हाँ। कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाता हूँ। किस क्लास में जाते हैं भैया? स्लीपर में जाते हैं। भैया जिस दिन आप फ्लाइट से आना जाना करेंगे ना, उस दिन बोलना मेरे पास समय नहीं। जब तक साला ये स्लीपर में ये सब में जाते हो ना, ये रोना ये बहाना मत मारो मेरे पास समय नहीं। अगर समय नहीं तो साला 1.5 घंटे का फ्लाइट का सफर तुम 24 घंटा में क्यों करते हैं? बोलता समय नहीं है। समय नहीं है तो तुमको फ्लाइट से सफर करना चाहिए था धीरज। और जब तक तुम फ्लाइट से सफर नहीं कर रहा, ये जुबान से मत लाना मेरे पास समय नहीं। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक धीरज के मुंह से ये निकलता नहीं है सर कि मेरे पास समय नहीं है। जो भी व्यक्ति समय नहीं है बोलते हैं सर, देखिएगा समय दुनिया भर का है, लेकिन गलत जगह पे समय है। यहाँ सही जगह पे 2 घंटा, अभी उसी आदमी से पूछो जो समय नहीं है। अच्छा सर, एक बहुत अच्छा पार्टी है, उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, 2 घंटे का ट्यूशन फी 15,000 पढ़ाएंगे सर? क्या बोलेगा वो आदमी? क्या बोलेगा? अबे अभी बोल रहा था तेरे पास समय नहीं है, 2 घंटा डेली कैसे आ गया? तो 15,000 मिलेगा ना। 2 घंटा डेली देने से तुम जब तक समय देगा तब तक 15,000 मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 2 घंटा समय दे, 2-3 साल समय दे, उसके बाद मस्त चैन से सोना, पैसे आते रहेंगे। उनको दिमाग में नहीं घुसा। इस तरह से आप उनको समझा सकते हैं। क्या सर? इस तरह से जितने भी बहाने आते हैं, बस बॉटम लाइन क्या है भैया? अपने आप हर दिन, साल में 365 दिन होता है ना सर, हर दिन अगर एक नया अच्छा चीज सीखेंगे, 1 साल बाद आप आदमी कैसे हो जाएंगे? बस वैसे आदमी बनने की कोशिश में रहो, बिजनेस छक मार के आपके पीछे आएगा। थैंक यू।